जब बाघेश्वर बाबा ने रावण से बात की। आपको पहले हम पूरी क्लिप दिखाते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह चाहे। यहाँ आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने रावण से फोन पर बात की, जो कि सिर्फ उनसे ही संभव हो सकता है, क्योंकि रावण से बात हर इंसान नहीं कर सकता। रावण महाज्ञानी था और उनसे बात करने के लिए आपके पास भी सिद्धियां होनी चाहिए, जो कि प्रत्येक बाबा के पास भी नहीं होती हैं। और ये बात एकदम सच है। इसके बावजूद काफ़ी लोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल करने लगे कि बाबा ने झूठी अफवाह फैलाई है कि उन्होंने रावण से बात की। आप हमें ये बताइए, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये लाइन में साफ बताया जा रहा है कि भूत पिशाच हैं। जब आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं तो आपकी मर्जी है। दूसरी बात, अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि शैतान होता है और हमेशा भगवान खुद आकर हमारी रक्षा नहीं करते, वो किसी ना किसी फरिश्ते को हमारी मदद के लिए भेजते हैं। हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री वही हो, लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ सही था। लेकिन कुछ टाइम पहले एकदम से हालात बदल गए। जब धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर दबाव बढ़ा, तब उन्होंने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया, जिसके खिलाफ शायद सारे लोग होंगे। बाबा जी भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल गए, जिसके बाद जैन समाज, सिख, ईसाई और मुस्लिम सभी के निशाने में आ गए। आइए सुनते हैं ये क्लिप। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत। इसमें आपने देखा एक धर्मगुरु किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में, जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं, वहां हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और कानून उनका कुछ नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री सभी के निशाने में थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़ा किया था। लेकिन जब बात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की करें, तब इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था भगवान राम के 5 पिता थे। अब इसे आप क्या कहेंगे? हालांकि इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हमें माफ़ करें। थैंक यू सो मच।